आप जला के भस्म करने में अग्नि को प्रथम माना जाता है। समझो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ भाई, हम वो पंजाब में मनाते हैं जलाने का, वो क्या बोलते हैं, लोहरी। लोहरी के दिन क्या करते हैं महाराज, कचरा जलाते हैं ना, ये पूरा पुराना कचरा जला देते हैं कि नहीं। तो वो जलते समय, उसको जलाते समय अग्नि देखता है कि कचरा, इसको नहीं जलाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को ही जलाऊंगा, ऐसे सोचता है, तो क्या जलाता है। अग्नि के पास कोई तारतम्य नहीं है, कोई भी आए जलाए बस करे। तो ध्यान रखना, मंदिरों की मूर्तियों की पूजा करने वालों का जो कहते हैं ये भूत परस्ती है, जो लोग ये कहते हैं भूत परस्ती है, ये पूजा होनी नहीं चाहिए, पत्थरों की क्या पूजा करते हैं। मूर्ख, तू हाथ उठा के यू यू कर लेगा तो जो नहीं आएगा। हमारे मंदिर में काले पत्थर हो के सफेद मार्बल, आज पूरी दुनिया को सनातन धर्म की शक्ति समझाना चाहता हूँ कि उस पत्थर के 2 टुकड़े को लेके रगड़ के देखो, भले ही दक्षिण का काला, दक्षिण में पूरी मूर्तियां काली होती है काले पत्थरों से। उत्तर में जाओ, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, सब सफेद आरस के पत्थर होते हैं। लेकिन इन दोनों पत्थरों को आप यहाँ गली में उठा के किसी पत्थर को रगड़ के देखो, कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हम आज मूर्ति जिन पत्थरों से बुजुर्गों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, अगस्त्य ने बनाया, नारद ने, सूर्य ने, तुम्बुरु ने, देवताओं ने, इंद्रों ने, चंद्रों ने, कितनी मूर्तियां भारत में है जो देवता बनाए हैं, उनकी पूजा आज युगों युगों से हो रही है। उन मूर्तियों के कोई पत्थर के टुकड़े को उठा के ऐसे रगड़ोगे तो अंदर से चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी कहता है कि ये मात्र पाषाण का टुकड़ा नहीं है, चैतन्य से, प्राण से भरा हुआ ऊर्जा का पुंज है, जो मरा हुआ आदमी भी सामने आके खड़ जाए उसमें भी प्राण भरने की ताकत रखती है। भारतीय प्रतिमाओं की शक्ति है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूर्तियों तोड़ी, मुसलमान राजाओं ने, अरबी राजाओं ने आके मूर्ति तोड़ी, तो उन मूर्खों को पता नहीं है कि मूर्ति के अंदर जो प्रज्ञा और चैतन्य अग्नि के रूप में स्थापित है, ये ऊर्जा को लाने के लिए हम देखो, कोई भी वस्तु है भाई, आपके पास मिक्सी है, बटन दबाए बगैर घूमेगा क्या? बटन भी दबा लो, प्लग नहीं लगाओ तो घूमेगा क्या? प्लग भी लगा लो भाई, करंट नहीं हो तो घूमेगा क्या? आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ये क्रिया में 5 उपक्रिया हो सकती है, एक क्रिया में 25 उपक्रिया होगी। तो हम एक मूर्ति को सीधा ले जाके कहीं गली में क्यों नहीं बैठा लिए, उसको मंदिर में क्यों रखा है, उसके ऊपर एक पीतल का कलश, सोने का कलश, कॉपर का कलश क्यों है, उसकी मूर्ति को किसी पीठ पर क्यों बैठाया, जमीन पर क्यों नहीं बैठाया? तेरे नाभि के ऊपर मूर्ति रहेगी तो तरंग सीधी तेरे शरीर पर घुसेगी, और चक्र पूरे इधर ही है, पैर के नीचे कोई चक्र है क्या? इसीलिए शास्त्र में देखो, शिव पूजा में, शिव पुराण में ही लिखा है, आपको बता दो, शिव पुराण में लिखा है, जो लिंग की योनि जमीन पर है, देखो 2 प्रकार की योनि होती है, एक ऊपर उठी हुई और ऊपर लिंग लगी हुई, उसकी योनि बनी हुई है। एक योनि जमीन पर बनी जिसमें लिंग लगी, जैसे महाकाल की है, महाकाल को देखा आप, जमीन पर ही उसकी योनि है और उसी में लिंग लगी है। तो शिव पुराण में वैज्ञानिक रूप से कहा है कि जो योनि नीचे है उसकी बैठ के पूजा करो, और जो योनि ऊपर है उसकी खड़ी होकर के पूजा करो। अब बैठी हुई लिंग की खड़ी होकर पूजा करोगे तो पैरों में शक्ति आएगी, पैरों में शक्ति को खींचने का कोई चक्र है? और खड़ी हुई पर बैठ जाओगे तो नीचे हो जाओगे, शक्ति ऊपर से निकल जाएगी, तुमको कोई शक्ति मिलेगी? बड़े से बड़े पुराण को लो के बड़े से बड़े आगम, विज्ञान सम्मत हमारा भारतीय धर्म है, भारतीय संस्कृति विज्ञान सम्मत है। यहाँ हम ऊर्जा को लेने का काम करते हैं, हम भजन करके अंधविश्वास नहीं करते। वो जो है नहीं उसका अल्लाह अल्लाह करते, वो अंधविश्वास किए होंगे। मैं तो कई बार पूछता हूँ कि सर्वशक्तिमान यानी कौन? पहले भी एक प्रवचन में मैंने संस्कार में कहा है कि सर्वशक्तिमान कौन है। समझो, मैं हवा हूं, मेरे में सर्वशक्ति है, सर्वशक्ति में ही तो एक शक्ति है रूप लेके आना। रूप, सर्वशक्तिमान में सब शक्ति है, तो रूप लेना भी एक शक्ति होगा कि नहीं? अगर वो नहीं है, मेरे में सर्वशक्ति है लेकिन मैं रूप लेता नहीं हूं, तो एक शक्ति घटी के नहीं? तो जिनका भगवान कोई रूप नहीं लेता, जरूर वो सर्वशक्तिमान नहीं होगा, क्योंकि वो रूप लेने की शक्ति नहीं रखता। भगवान हवा है, उसका कोई रूप नहीं, वो सर्वत्र व्यापित है, लेकिन सर्वशक्तिमान। जो सर्वत्र व्यापित होता है, वो सर्वव्यापी को जब मन लग जाए कि मुझे रूप लेना है और ले नहीं पाया,
वो इच्छा नहीं हुई कि भाई मुझे रूप लेना, तो भी कोई शक्ति घटी के नहीं, क्योंकि शक्ति ज्ञान क्रिया और शक्ति 3 रूप में बटी हुई है। कैसे? हाँ, एनर्जी 3 प्रकार की है, नॉलेज, ज्ञान और उसका जो नॉलेज का एक्शन, क्रिया, क्या? नॉलेज, एक्शन और एनर्जी, ये मिलके एनर्जी E=mc² को समझोगे तो समझोगे कि नॉलेज क्रिया बन के शक्ति बनती है। पहले तुझ में ये आम है, ये देखते ही समझ आना, वो नॉलेज। वो आम को कैसे तोड़ना, ये एक्शन। उसको खा के उसको पचाना, ये एनर्जी। तीनों मिलके ये E=mc² बनता है। किसी को ये नॉलेज नहीं हो कि ये बादाम है, इसमें शक्ति आती है, तो क्रिया में होगा उसका परिवर्तन, उस नॉलेज का। पहले ज्ञान में आना, किसी को थप्पड़ मारना तो भी ये दुश्मन है, ज्ञान आएगा पहले, फिर हाथ उठेगा, फिर 2 लपड़ लगाएगा, ये ऐसे होता है कि नहीं? तो भारतीय प्रतिमा विज्ञान कहता है कि किसी मूर्ति में चैतन्य होने से तेरे में नहीं घुसेगा। अब उस पत्थर में तो, वो पत्थर तो पहाड़ में है ही है, घुसना तो ऐसे ही घुस जाता। मंदिर में लाके कृष्ण क्यों बनाया? क्योंकि उस मूर्ति की शक्ति को हम ले लेंगे, हम भी कृष्ण बनेंगे।